ऑटिज्म अवेयरनेस सीरीज में आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि ऑटिज्म क्योरेबल है कि नहीं है। मतलब क्योरेबल हम कहते हैं, ऑटिज्म इज क्योरेबल तो हमेशा कहते हैं, तो इसमें नया क्या बताने वाले हैं तो आप लोग को भी लगेगा। लेकिन हम ऑटिज्म इज क्योरेबल कहते हैं तो उसके साथ कुछ टर्म कंडीशंस भी रहता है। आप लोग उसको पढ़ते भी होंगे, आप लोग उसको सुनते भी होंगे, सुन के प्रोसेस भी करते होंगे कुछ लोग। बाकी सारे लोग उसको ये करते हैं और उनको लगता है कि बस इनका वीडियो देख लिया, इससे ये बच्चा क्योर हो जाएगा। एक कमेंट हमारे पास आया है, किसी ने कमेंट किया है, वो हमारे ये की तरफ से भेजा गया, टीम की तरफ से। उन जो लोग देखते हैं यूट्यूब का स्क्रीनशॉट भेजे कि ये कमेंट आया है कि अगर आपने कुछ पेरेंट्स वाला था कि पेरेंट्स इन आदतों को सुधार लें, इन गलतियों को सुधार लें तो बच्चे ठीक हो जाएंगे, ऐसा कुछ करके। तो उस पर ये करें कि मतलब कि आप जो टर्म कंडीशन इसमें कह रहे हैं, जो चीज़ें कह रहे हैं, अगर ये करें तो इसकी गारंटी आप लेते हैं कि बच्चा ठीक हो जाएगा। गारंटी किस बात का लेंगे? अगर वीडियो आपने अच्छे से देखा हो तो उसमें आपको सारी बातें समझ में, आज आपको ही ध्यान में रख के हम सारी चीज़ें समझाते हैं। आपके तरह बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो कि बेचारे होपलेस, निराश हो गए हैं, इतने सारे जगहों पे दौड़े भागे कूदे हैं कि अब समझ नहीं आता कि कहाँ जाएं, क्या करें, किसकी बात को सच माने, किसकी बात को झूठ माने, या फिर प्रोसेस भी नहीं करते। बहुत सारे लोग तो प्रोसेस भी नहीं कर पाते कि सही क्या गलत क्या। तो आपका कंसर्न हम समझ सकते हैं, वो जायज़ है एक तरह से। एज ए पेरेंट के एंगल से देखा जाए तो बिल्कुल जायज़ है। लेकिन आप ये बताइए कि अगर 4-5 साल का भी आपका बच्चा होगा, इतने दिन आप जहाँ भी डॉक्टर के पास गई तो उनसे क्यों नहीं गारंटी मांग लिया कि इसको ठीक कर दो? और अभी आते हैं, आपके बात पे भी आते हैं। आप इसको बुरा ये से मत लीजिए कि हम गलत ये से कह रहे हैं। मतलब ये है ना कि पहले तो ये जानना है कि क्या सच में बच्चे को ऑटिज्म है। सबसे पहली बात, कई सारे वीडियो में हमने बताया कि जब बच्चे को आपको लगता है कि ऑटिज्म है और या फिर डाउट होता है और वहाँ से पहला स्टेप जो आप लेते हैं ना, वहाँ से आप प्रॉब्लम के सॉल्यूशन की तरफ बढ़ नहीं रहे होते हैं, असल में सॉल्यूशन के प्रॉब्लम की तरफ बढ़ रहे होते हैं। इतना समझिए आप कि वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है, सॉल्यूशन का प्रॉब्लम है। आप चीज़ों को अगर दिमाग स्थिर करके सोचते समझते तो आपको समझ में बहुत सारी चीज़ें आती कि हमने स्क्रीन एक्सपोजर अगर ज़्यादा दिया, आपके कंडीशन में है कि नहीं हमको नहीं पता, हमने सोशल आइसोलेशन इसको ज़्यादा आइसोलेटेड रखा, लोगों से मिलने नहीं दिया, बाहर जाने नहीं दिया, इसकी वजह से ये सारी चीज़ें आई। एज के हिसाब से भी रिकवरी होती है, सोशल एक्सपोजर के हिसाब से भी रिकवरी होती है। बहुत सारी चीज़ें समझ ली जाएं तो प्रिकॉशनरी मेजर्स अपनाएं, उससे भी रिकवरी होती है। तो ये बातें अगर पहले आपको समझ में आती ना, तो जांच, दवाओं और डॉक्टर, हॉस्पिटल और अपॉइंटमेंट के फेर में न पड़ के कुछ दिन उस पर काम किया जाता तो अपने आप भी समझ में आ जाता कि हाँ ये क्योरेबल है, चीज़ें स्टेबल हो रही हैं। कोविड से पहले तक ये होता था कि ऑटिज्म कहीं ना कहीं हेरिडिटरी ये होता है कि मतलब कुछ ना कुछ आनुवंशिक कारण इसमें रहे होंगे, मैटरनल साइड से, पैटर्नल साइड से 2-4-5 पीढ़ी पहले से कुछ वैसा आ रहा होगा इसकी वजह से। क्योंकि जिस चीज़ का कारण नहीं होता ना, मतलब एग्जैक्ट कॉज नहीं पता होता मेडिकल साइंस में, उसमें उसके एटियोलॉजी में क्लियरली लिखा जाता है कि एग्जैक्ट कॉजेज आर स्टिल अननोन। अब उसके बाद कि ये कुछ संभावित कारण हैं। अब जब मैंने बोला कि एटियोलॉजी में लिखा तो ये कह देगा कि हाँ कुछ अनहाइजेनिक कंडीशन रहेगा, कुछ ओवर क्राउडेड रहेगा, मतलब वो डिजीज़ जो चीज़ों की बात कर रहे हैं कि जिनका कोई कारण वारण नहीं होता, उनकी बात हम कर रहे थे। इसमें कह देगा कि नहीं वो कुछ रोल हेरिडिटरी होता है। कुछ कंडीशंस में क्या होता है कि कुछ उसको टाइमली नहीं जन्म लिया, टाइमली नहीं ये हुआ, मतलब प्री मैच्योर हुआ, पोस्ट टर्म डिलीवरी हुई, बर्थ के टाइम में हाइपोक्सिया वगैरह हो गया, या फिर ये सारी चीज़ें, ये एक क्राइटेरिया के तहत आते हैं कि इन कारणों को, ये संभावित कारण हो सकते हैं।
पेरेंट्स का ओवर स्ट्रेस्ड होना भी बच्चे को के लिए वो हो सकता है। स्टार्टिंग में जब क्या होता है कि मदर जब प्रेग्नेंट होती है ना, तो एक मदर को देवी क्यों कहा जाता है? माँ को हमेशा से देवी का रूप क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो दुनिया ऊपर एक फीमेल ही ऐसी ये है, औरत ही ऐसी है कि हूबहू अपने तरह एक बच्चा बनाने की क्षमता उसमें है। 9 महीने उसको अपने कोख में पालना, सारा शक्ति दे के, सारा इम्यूनिटी एनर्जी लगा के उस बच्चे को बनाने में वो अपना समय और अपनी एनर्जी पूरी गंवाती है। इम्यूनिटी उसकी इतनी वीक हो जाती है कि वो इन्वायरमेंटल पैथोजन के लिए प्रोन होती है कि थोड़ा सा भी किसी तरह का इन्फेक्शन लगा मदर को लग जाएगा, क्योंकि उसकी इम्यूनिटी उस बच्चे को बचाने में बनाने में लगी हुई। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में एक ग्रुप ऑफ वायरस होता है, टॉर्च इन्फेक्शन की बात करते हैं, जिसमें आपको टॉक्सोप्लाज्मोसिस से लेकर अदर एजेंट्स, उसके बाद रूबेला, इसमें हर्पेक्स, ये सारी चीज़ें ग्रुप ऑफ वायरस होते हैं, इनका इन्फेक्शन होता है। वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में स्क्रीनिंग टेस्ट करके डायग्नोस करना होता है। अगर वो भी कारण रहा, बहुत सारे केसेस में तो लोग गायनिकोलॉजिस्ट के कांटेक्ट में नहीं होते हैं, या फिर गायनिकोलॉजिस्ट के कांटेक्ट में है तो गायनिकोलॉजिस्ट तो पूरे सेशन में यही फेर में है कि कैसे इसको सीजेरियन डिलीवरी पे लेके जाना। मैक्सिमम केसेस मैंने देखा, प्रैक्टिकल अपने लाइफ में बहुत सारी अगल बगल के दोस्त और ये लोग को देखा है। तो इससे ये बात समझ में आती है ना कि आपका गायनिकोलॉजिस्ट या तो पूरी तरह से अवेयर नहीं है, या फिर वो पूरी तरह से ईमानदार नहीं है। उस कंडीशन में भी अगर टॉर्च इन्फेक्शन मदर को हुआ, तीसरे बोले फर्स्ट ट्राइमेस्टर से पार कर गया, तो बच्चे में भी वो इन्फेक्शन लगेगा। आप लोग देखते हैं जन्म के टाइम में सारा कुछ नॉर्मली अगर डिलीवरी हुई भी, तो किसी किसी बच्चे का सर बहुत बड़ा मिलता है, किसी में हिपैटोमेगाली का सिम्टम मिलेगा। सिफेलोमेगाली मतलब सर बड़ा रहेगा, हिपैटोमेगाली मतलब कि लीवर का साइज, उसमें इन्फ्लामेटरी ये रहेंगे। स्प्लेनोमेगाली का सिम्टम मिलेगा, थोड़ा सा डल टाइप ये होगा बच्चे का। बाद में कुछ ना कुछ न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स दिखती हैं, न्यूरो डेवलपमेंटल प्रॉब्लम्स दिखती हैं। तो ये सब कारण भी होते हैं ऑटिज्म के ये में। और कोविड के बाद स्पेशली हमने देखा कि ये जो 2 बार हमारे यहाँ लॉकडाउन का ये चला, उसमें लगभग हम तो 3-4-5 महीने बंद रहे होंगे, लेकिन मतलब हम तो नहीं, हम तो मेडिकल प्रोफेशनल हैं तो हमेशा से काम में रहे हम लोग। लेकिन ये जो बच्चे रहे ना, ये पूरा 2 साल के लिए बंद हुए। 22-23 मार्च से लगा था ये आपका कोविड का लॉकडाउन 2020 में। 2 महीने पक्का हम लोग घर पे जाके रहे थे गाँव में। फिर 2 महीने बाद उसी कोविड की लहर चल रही थी, लेकिन वापस आना था, काम पे तो जाना ही था। उस टाइम में हॉस्पिटल्स वगैरह में बहुत सारे उस तरह के पेशेंट्स वगैरह होते थे, बहुत सारी चीज़ें देखनी होती थी, तो हम लोग काम पे लग गए। फिर उसके बाद सेकेंड कोविड का लॉकडाउन लगा। 2 साल के लिए बच्चे पूरी तरह से बंद हो गए। बच्चे बंद हुए, स्क्रीन टाइम ज़्यादा रहा। स्क्रीन टाइम ज़्यादा रहा तो एक तरह से वर्चुअल वर्ल्ड में हो गए। वर्चुअल वर्ल्ड में कि अगर हम मूवी देख रहे हैं 3D में, और हम अपनी बात करें तो हम तो एडल्ट हैं, इस एज में आ गए हैं कि हमको तो सारी चीज़ें समझनी चाहिए। हम तान्हा जी देखने गए थे मूवी 3D में, तो सिनेमा हॉल में उधर से एक ऐसे तीर चलाया और लगा कि आँख में आके लग रहा है, तो थोड़ा सा ऐसे झुक गए थे कि तीर ऐसे निकल जाए। फिर याद आया कि अरे हम तो हॉल में बैठे हुए। तो जब हमारे दिमाग को हेलुसिनेट करके ये 3D और ये वर्चुअल वर्ल्ड इस तरह से कर देगा कि हमको लग रहा है कि सामने चीज़ें चल रही हैं, बच्चे को 1.5 साल, 2 साल, 8 महीने, 9 महीने, दिन भर 8-8, 9-9 घंटे टीवी और स्क्रीन दिखाएंगे, तो बच्चे के दिमाग को अफेक्ट नहीं करेगा। ये जो डॉक्टर आपको बोलते हैं कि स्क्रीन की वजह से नहीं होता है, तो उन लोगों को या तो इस बारे में पता ही नहीं है, या फिर उन्होंने जो बचपन से जो पढ़ा, बचपन से मतलब अपनी पढ़ाई के दौरान, उसके बाद उन्होंने कभी नई चीज़ों के बारे में रिसर्च किया ही नहीं, और वो प्रैक्टिकली बच्चों में काम नहीं कर रहे हैं। ये कोई हमसे लिखित ले ले। उन्होंने जो किताब में पढ़ा, मैंने क्या बोला कि लोगों से सुना है, किताबों में लिखा है, सबने यही कहा है, प्यार करने वाले कभी डरते नहीं, वही वाली बात वो उनकी है। रियल लाइफ में प्यार करने वाले डरते भी हैं, और बाद में समाज और मार पिटाई के डर से अलग अलग शादी भी करते हैं। उसी तरह की बात है, यहाँ समझने की है कि किताबों में लिखा है, लोगों से सुना है, सबने यही कहा है, इन बातों के अलावा तुमने क्या पढ़ा है?
प्रैक्टिकली तुमने क्या देखा है, इस पे आओ तो जाके माने कि अभी प्रैक्टिकली हमने क्या देखा है। ये कान, आँख, नाक, जीभ, त्वचा, 5 तरह के ज्ञानेंद्रिय हैं, स्पेशल सेंस ऑर्गन्स। इनसे हम स्टिमुलस लेते हैं, वो ब्रेन की तरफ जाते हैं। अगर ऑडिटरी स्टिमुलस होगा तो ब्रेन में ऑडिटरी एरिया में जाएगा, ऑल्फैक्टरी एरिया में जाएगा। ये सारी चीज़ें यहाँ से सुनना, इधर जाए, प्रोसेस करें, प्रोसेस करके हम अपने दिमाग से कुछ काम करें, तो सेंसरी प्रोसेसिंग फंक्शन हमारा इंटैक्ट हुआ ना। ये नहीं कि किताबों में जो पढ़ा और डायरेक्ट वही अप्लाई कर दिया हमने बिना प्रोसेस किए, तो सेंसरी प्रोसेसिंग डिजॉर्डर तो हमको खुद ही है। तो इसलिए इन बातों को समझिए कि कोविड टाइम में जो इतना ये हुआ, स्क्रीन टाइम जब बढ़ा तो एक वर्चुअल वर्ल्ड में गया। उस बच्चे को कल की चिंता नहीं है, उसको ये नहीं है कल डिग्री लेके आना है, जॉब प्लेसमेंट भी लेना है, शादी भी करनी है, घर भी बनाना है, उसको नहीं। उसको समाज ताना देगा नहीं करेंगे, तो ऐसा नहीं है। उसने ज़िंदगी की शुरुआत करी, 6 महीने, साल भर, 1.5 साल का हुआ और कोविड के लॉकडाउन में फंस गया। उसने जिस चीज़ का टेस्ट ही नहीं किया था, उसको बार बार वही घुटाया गया कि ले मोबाइल ले, हमको परेशान न कर। सब लोग इरिटेटेड थे, घर में बंद आदमी इरिटेट हो ही जाएगा। ले मोबाइल ले, बच्चे की चिड़चिड़ से ज़्यादा अच्छा है कि मोबाइल दे दो। खाना खिला रहे हैं, इधर भाग रहा है, उधर नहीं खाएंगे, ले मोबाइल ले लो, खाओ, कर दिया। तो वो ऐसे हुआ ना कि किसी को बेहोश कर दिया और उसको खाना खिला दिया, वैसे ही हुआ। वो उसमें देख रहा है, उसमें खुश हो रहा है, उसमें हंस रहा है, ये कर रहा है, और हमने खाना खिला दिया। शरीर में उसके ये होगा, वो उसके लिए सही न्यूट्रिशियस डाइट होगा? बिल्कुल नहीं होगा। और चूंकि अब बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि शरीर का ग्रोथ तो एज के हिसाब से हो रहा है। पहले माल न्यूट्रिशन होता था क्योंकि हम लोग बैलेंस डाइट नहीं लेते थे। अभी के कंडीशन में गरीब से गरीब आदमी भी है तो उसके घर में इतना राशन है और इतनी सारी चीज़ें, वेराइटीज़ हैं कि सारे तरह के उसके मिनरल और साल्ट्स और सारे न्यूट्रिशियस डाइट उसको मिलते हैं। तो इसलिए शारीरिक ग्रोथ सबकी सही हो रही है। लोग फ़ोन देख देख के ही सही, लेकिन फिटनेस फ्रीक हो रहे हैं। शारीरिक ग्रोथ सही है, फिजिकल ग्रोथ। लेकिन फिर क्या है कि एज 5 साल की हो गई, बच्चा स्क्रीन में वही कार्टून जो देख रहा था बचपन से, मोटू पतलू से लेकर आप जो भी, पेपा पिग और क्या तो क्या, जो डोरेमोन, शिनचैन। बच्चा 8 साल का हो गया, शिनचैन, डोरेमोन देखे जा रहा है। तो उसका माइंड का डेवलपमेंट कहाँ होने दिया आपने? वो शरीर बढ़ते जा रहा है लेकिन माइंड डेवलप नहीं हो रहा। कोई मिल गया फिल्म आप देखे हैं, कोई मिल गया, ऋतिक रोशन कितना बड़ा रहता, रोहित मेहरा उतना बड़ा हो गया, समझदारी नहीं है। और फिर क्या है कि वो अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ खेलते रहता, ये करता। मतलब क्या है कि उसमें भी कुछ ना कुछ उस तरह की प्रॉब्लम है। चूंकि उसके पिताजी प्रोड्यूसर थे, शायद डायरेक्ट भी उन्होंने ही किया था, इसलिए उन्होंने उसको जादू दे दिया, एक एंट्री करा दी, जादू आया उसकी लाइफ में, वो तेज हो गया, स्मार्ट हो गया, वो साइंटिस्ट हो गया और सारी चीज़ें हो गई। प्रैक्टिकल लाइफ में वो जादू कहीं और से तो आएगा नहीं। आप चाहें तो वो जादू बन सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको सारे भ्रम को तोड़ना होगा। और उस जादू को भी धूप की ज़रूरत होती है। धूप मतलब क्या होता है कि पॉजिटिव एनर्जी का सोर्स, सनलाइट। और धूप पॉजिटिव एनर्जी का सोर्स है, तो पॉजिटिव एनर्जी का सोर्स पॉजिटिव नॉलेज से आएगा आपके कंडीशन में। और पॉजिटिव बातें जब समझेंगे तभी, तो वो हम अवेयरनेस पे, पॉजिटिव अवेयरनेस पे काम कर रहे हैं। और इन चीज़ों को जितना लोग अच्छे से समझ सकेंगे, अपने बच्चे को वो ठीक कर पाएंगे और उसी रोहित मेहरा को बाद में साइंटिस्ट बना पाएंगे। तो ये बातें हम समझाते हैं कि ऑटिज्म का कारण पहले जो भी रहता होगा, अभी भी वो है, लेकिन इसमें ओवर स्क्रीन टाइम होना, ओवर स्क्रीन टाइम की वजह से बच्चों में वर्चुअल ऑटिज्म के सिम्टम डेवलप करना कॉमन बात है। और यही चीज़ें लंबे समय तक अगर क्योर नहीं कर पाए आप, तो क्लासिकल ऑटिज्म में बच्चा एंटर कर रहा है, कौन सी बड़ी बात है इसमें? सीधी सी बात है, समझनी चाहिए इतनी। अब जब ये सारी प्रॉब्लम्स हैं, इसके अलावा अब जब सोशल इंटरेक्शन भी नहीं हुआ, स्क्रीन टाइम तो बड़ा बच्चा किसी से इंटरेक्ट नहीं कर रहा। जब हमने ऑफिस खुल गए, हम अपना फ़ोन लेकर चले गए, अब बच्चे के आसपास उसने एक शेल बना लिया, एक उसने कंफर्ट जोन बना लिया।
आसपास में एक खोली बना लिया, उस खोली से बाहर निकल रहा है तो उसको ठंडा, कैसे ठंडे में हम लोग आसपास में हीटर चला लिया, अपना रजाई ये कर लिया और सारे काम को अवॉइड कर देंगे। लेकिन टॉयलेट की अर्ज होगी तो कैसे अवॉइड करेंगे, निकलते ही कैसे लगता है कि देह पूरा ठंडा लग रहा है, तुरंत भागते हैं हम लोग। ठीक वैसा ही बच्चे ने वो शेल बनाया अपने आसपास, वो बच्चा उस शेल से बाहर नहीं निकलना चाहता। आप निकालेंगे, आप उसको अब रियल वर्ल्ड से कनेक्ट कर रहे हैं, वो नहीं कनेक्ट हो रहा, क्योंकि उसने तो वर्चुअल वर्ल्ड को सही मान बैठा था। अवतार मूवी देखेंगे, अवतार 2 कोई भी आप देखेंगे 3D में देखेंगे ना, वो आपके धरती से अलग ही शिफ्ट कर देता है। पेंडोरा एक कोई प्लेनेट है, इमेजिनरी प्लेनेट, वहाँ पे शिफ्ट करके आप समुद्र दिखा रहा है, समुद्री जानवर कैसे कैसे चीज़ें और ये हो रहा है, और वो आपको अलग एक जंतु दिखा रहा, अलग एक जीव दिखा रहा, अलग एक स्पीसीज प्रजाति दिखा रहा। और 3-3.5 घंटे की मूवी आप पूरी तरह से कन्विंस्ड हो जाते हैं कि ऐसा है। लेकिन बाहर निकलेंगे तो आपको तो यही है कि चल घर है, भाग जल्दी, जॉब पे जाना है, काम करना है, पैसा कमाना है, बच्चे का एडमिशन कराना है, कौन से स्कूल में कराएं, अभी बहुत सारी पैरवी लगानी है, बहुत सारे लोगों का हाथ पैर पकड़ना है। ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकलिटी है, वो वर्चुअलिटी थी। बच्चे को ना इसका बच्चा है, ना इसको कल की चिंता है खाने पीने का कहाँ से, तो ये इसलिए बच्चे उसी चीज़ को रियलिटी मान बैठा। आपको पता है कि वो वर्चुअल ये है, लेकिन उसको नहीं पता है कि वर्चुअल है। तो प्रॉब्लम यहाँ से होती है कि बच्चे को जब फ़ोन छीन लिया, अब आप कह रहे हैं कि चल तुम लोगों से मिलो, कैसे मिलेगा उसको, तो वो तो कार्टून वाले उनको समझ रहा था, उसको तो उनसे मिलना है, तो लोगों से कैसे मिलेगा। घर वालों से मिलो, घर वालों का मुंह आपने मुंह दिखाया नहीं उसको, कोविड टाइम में इरिटेट ना करे इसलिए आप उससे बचते रहेगा, आपसे क्यों मिलेगा वो, और आपको क्या समझेगा वो। पापा कह रहे हैं, वो पापा नहीं बोला, मम्मी कह रही, मम्मी नहीं बोला, कैसे बोलेगा, कैसे बोलेगा। वो डोरेमोन की भाषा बोलेगा, शिनचैन की भाषा बोलेगा। एक बच्चा आया था ना MP से, एक आया था बच्चा आज से 5-6 महीने पहले, हमारे पास आने के बाद भी जो भटक गए, वो दुनिया में कहीं सोल्यूशन नहीं मिलने को। अगर आप वीडियो देख रहे हो तो आप भी ध्यान रखें, अभी हमको याद है। उसके बाद वो लोग गए, जुड़े नहीं हमारे साथ। उनके बच्चे की प्रॉब्लम क्या है कि उन्होंने हमेशा से उसको स्क्रीन दे दिया, और वो जर्मन, फ्रेंच और क्या क्या भाषा का वीडियो देख देख के वो जर्मन फ्रेंच सीख गया था। बाद में इन लोगों ने उसको ये करा कि क्या बोल रहा है, रिकॉर्ड करके ट्रांसलेट करा, तो वो तो कुछ और भाषा है। तो किसने जर्मन क्लास नहीं लिया, उसने जर्मन कोचिंग नहीं करा, उसने किसी तरह का ट्यूशन नहीं लिया और जर्मन भाषा सीख गया। तो भाषा कैसे सीख गया, उसने वो टेप रिकॉर्डर की तरह, जब कोरा कागज इधर रहता है ना, कि जब कोरा कागज है इस पर जो आप लिखेंगे वही लिखाएगा। तो बच्चे को पेरेंट ने ध्यान नहीं दिया, जो उसने देखा वो सारी चीज़ें सीख गया। और इतना तक बोलता था कि उसके बाद से जब मतलब ये करे, कुछ बात शुरू करेगा कि नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे ये में, वेलकम बैक टू आवर चैनल करके ये करेगा, शुरू करेगा। और उसके बाद कहेगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, थैंक यू, मिलते हैं दूसरे वीडियो में। ऐसा तक मतलब यूट्यूब को ऐसे रट गया था वो यूट्यूब वीडियो को। तो उस कंडीशन में बच्चे का क्या हुआ, वो मेंटल ये कर दिया कि उसको पूरी तरह से उस जोन में वो चला गया। तो ये उसके बाद सोशली वो ये नहीं कर रहा, किसी से सोशल इंटरेक्शन नहीं कर रहा, बार बार उन्हीं चीज़ों को रिपीट कर रहा है, बार बार वही चीज़ें उसके दिमाग में आ रही हैं। और कुछ चीज़ें, जो चीज़ें उसने सुनी पूरी उसके दिमाग में टेप हो गई, वो टेप रिकॉर्डर की तरह उसके दिमाग में वो टेप किया गया, वो टेप हो गया। इसी तरह आप अपने बच्चे का ये करते हैं। तो इन सब कंडीशंस में क्या है कि बच्चे को ऑटिज्म होना स्वाभाविक है। अब आते हैं इसके सॉल्यूशन पे, क्योंकि हमने तो स्टार्ट किया था कि क्योरेबल है कि नहीं है। बिल्कुल क्योर किया जा सकता है, 100% की श्योरिटी कौन दे सकता है। कि आप सर्जरी कराने जाते हैं जहाँ की पता है कि एग्जैक्ट ये प्रॉब्लम है, पता है कि हाँ अगर अपेंडिसाइटिस है आपको तो अपेंडिक्स काट के आपका ये करेगा, हटा देगा, 100% गारंटीड ये करेगा कि पेशेंट मरेगा नहीं, पेशेंट को कोई प्रॉब्लम आगे नहीं होगी, फिर से उसको दर्द नहीं होगा, फिर से उसको प्रॉब्लम नहीं होगी। कोई गारंटी देगा डॉक्टर आपको? स्पाइन की प्रॉब्लम है, स्लिप डिस्क है, नर्व इंजरी है, आप सर्जरी कराने के लिए जाते हैं, आप कहिए डॉक्टर से कि लिखित दे दो हमको, थोड़ा आपको भगा देगा तुरंत के तुरंत वहाँ से। आप कहिएगा गारंटी है, बोलेगा 5-10%। ये आप अपने रिस्क पे, पहले ही एक बॉन्ड भरवा लेता है लोग कि आप अपने रिस्क पे कर रहे हैं, मर गया तो मेरा दोष नहीं है। तो किस बात की गारंटी? 100% एक्यूरेट इस दुनिया में सिर्फ मौत है और कुछ भी नहीं। मर गए, उसके बाद आप चोर हैं, आप डकैत हैं, डाकू हैं, टेररिस्ट हैं,
अगर आप किसी बड़े के सामने आपको कोई गाली दे रहा है, कोई मर गया, उसके बारे में गाली दिया जा रहा है, एब्यूजिव वर्ड यूज किया जा रहा है, गलत वर्ड, लोग बोलते हैं जाने दो, मर गया, अब उसको छोड़ो, अब तो आत्मा शरीर से निकल गई, अब जाने दो। तो उसके बारे में शुभ शुभ बोला जाता है। दूसरी चीज़ कि आप भगवान हैं, तब 100% एक्यूरेट है। 100% एक्यूरेसी की बात कुछ नहीं है। कुछ टर्म कंडीशन के साथ हम हमेशा ये कहते हैं, और ईमानदारी से हम आपको बात बता रहे हैं। हम नहीं चाहते हैं कि लोगों को ये करें, किसी की प्राइवेसी डिस्टर्ब करें, किसी का नाम लें, किसी का ये करें। अब बात आई है और उन लोगों का कंसेंट हमने पहले ले लिया है कि हाँ हम आपके नाम का यूज करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो उन्होंने बोला कि बिल्कुल नहीं। इसलिए आपको बता रहे हैं, ये ऑनलाइन ऑटिज्म अवेयरनेस की जर्नी हमने शुरू की कब? 18 दिसंबर 2022 संडे का दिन था। 7 पेशेंट थे ऑनलाइन में। 7 पेशेंट उस दिन के लिए बुक थे। 7 का हमने ये किया पहली बार। 6 लोग उसमें से इधर उधर भटक गए, कुछ लोग काफ़ी हद तक ठीक भी हो गए, कुछ लोग इधर उधर भटक गए, कोई और ऑप्शन देखने लगे। एक हैं एमपी से, बैतूल डिस्ट्रिक्ट से, जयदेव जी, उनकी बच्ची है। और कल जो बीता संडे, इसमें रीअसेसमेंट हमने किया, रिव्यू सेशन लिया उस बच्ची का। वो हम कहेंगे कि 90% क्योर हो चुकी है, 90%। और अब कहेंगे कि 2-2.5 साल तो लगभग हो गया, मतलब 1.5-1.25 साल हो गया। हाँ, इतने दिन में जाके 90% ये हुई। ऑटिज्म के सारे फीचर्स, माइल्ड ऑटिज्म के सारे फीचर्स उस बच्ची में थे। और अभी के टाइम में वो बच्ची 90% तक क्योर हो चुकी है। कुछ प्रॉब्लम्स अभी भी उसमें हैं, जिसके लिए उन्होंने डिस्कशन किया। मंथ में सिर्फ 1 सेशन उनको दिया गया है, रिव्यू का सेशन, कि आगे आपको क्या करना है। और जब से वो हमारे साथ जुड़े, वीक में सिर्फ 1 सेशन उनको दिया जाता था। ईमानदारी से उनको काम करने के लिए बोल दिया गया था। चूँकि उन लोग फाइनेंशियली उतना ये नहीं है, सब तरह से सही है, परिवार से सब सही चल रहा है, लेकिन फाइनेंशियली उतना अफोर्ड नहीं कर सकते थे। ईमानदारी से उन्होंने हमको माना, मेरी बात पे भरोसा किया, क्योंकि हम प्रैक्टिकली काम करते हैं बच्चों में, इसलिए ये बातें इतनी श्योरिटी के साथ बता पाते हैं। जो डॉक्टर बैठा हुआ कहता है कि 3 महीने बाद नंबर हमारा मिलेगा, आप तो उसका नाम लेने में प्राउड फील करते हैं कि उनका तो 3 महीने में नंबर आया। हमने तो सांसद जी से कह के नंबर लगवाया। वो डॉक्टर, उसको 6 घंटे के लिए कहीं दारू पार्टी में जाना है तो उसको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। वो 6 घंटे अपना वहाँ वेस्ट कर देगा और आपका एक आधे घंटे का अपॉइंटमेंट के लिए आपको 3 महीना रुकवा देगा। उसको अमेरिका, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया घूमना है तो महीने दिन का ट्रिप प्लान कर लेगा, आपको अपॉइंटमेंट के लिए आपको 3 महीने रुकवा देगा। तो अगर वो सही में चाहता कि आपका बच्चा ठीक हो, या फिर आपके लिए वो डेडिकेटेड है, अपनी ड्यूटी से अलग इंसानियत का भी ये कर रहा है, तो फिर ऐसा तो नहीं करेगा ना। तो खैर जाने दीजिए, सबका अपना अपना ये है, अपना प्रोफेशन है, अपनी लाइफ है। पर्सनल लाइफ पे कमेंट हम नहीं करेंगे, लेकिन इन बातों को समझिए। आप प्राउड फील करते हैं कि उनका तो 6 महीने में नंबर आता है। फीस तो वो 21,000 रुपया लेते हैं कंसल्टेशन का। तो क्या देते हैं 21,000 में आपको? आप 3 महीने बाद का नंबर लगा के 3 महीने अपना वेस्ट कर दिए ना अपने बच्चे का। और आप किस बात के लिए प्राउड हो रहे हैं? 3 महीना गंवाने के लिए? तो फिर आप जाने और आपका काम जाने। हमारा उसूल है कि कबीरा खड़ा बाजार में, सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर वाली बात। हम चाहते हैं कि आप जब तक अवेयर नहीं होंगे आपका बच्चा ठीक ही नहीं होगा। जयदेव जी जो हैं, जिनका नाम हमने लिया, उनको वीक में 1 सेशन, क्योंकि बोले कि सर हम वीक में 1 सेशन नहीं करेंगे, वीक में 1 सेशन दिया गया। ईमानदारी से वो हमेशा जुड़ते रहे। हमारी व्यस्तता बढ़ी, बहुत सारे लोग जुड़े, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ी, हम उनको समय कम दे पाए। बीच में 3-4 महीने तक वो नहीं जुड़ पाए थे। मैनेजमेंट की तरफ से उन्होंने कांटेक्ट किया, वो पहले वाली चीज़ें सोच रहे होंगे कि डायरेक्ट रिस्पॉन्स हो जाए, उस तरह का नहीं हुआ होगा, तो नहीं जुड़े। तो बोले कि सर हम तो जुड़ना चाह रहे थे, लेकिन ये। और अभी बच्ची उनकी काफ़ी हद तक ठीक है। एक बच्चा अभी आपको हजारीबाग से है, मोहम्मद करके कुछ नाम है उसका, मोहम्मद आमीन। 3 महीने से उन लोग हमारे साथ जुड़े हैं।
हमने 3 महीने सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी उस बच्चे को सजेस्ट किया था। माइल्ड टू मॉडरेट ऑटिस्टिक बच्चा है। 3 महीने बाद कल उसका रिव्यू सेशन लिया गया और उसके पिता रहते नहीं, वो जॉब के लिए झारखंड, वो बंगाल में कहीं रहते हैं, तो वो भी थे उसमें। हमने पूछा कि इसकी मदर तो चलिए यहाँ रहती हैं, वो तो देख ही रही हैं क्या चीज़ें चल रही हैं नहीं चल रही हैं। आप बहुत दिन बाद आए हैं, आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे क्या इम्प्रूवमेंट है। उन्होंने ईमानदारी से बताया कि बच्चे में हम लोग बहुत दिन से ट्राई कर रहे थे लेकिन जो चीज़ें नहीं इम्प्रूव करी, अब ईमानदारी से कहते हैं कि सर अब लग रहा है कि हमारा बच्चा ठीक हो जाएगा। और हमने उनको बोला कि 1-1.5 साल का समय लगेगा और उतना समय उन लोग ईमानदारी से देने के लिए तैयार है। सबसे पहले कि वो लेडी इतनी ईमानदार हैं, और सच बताएं तो हमारा इसमें कुछ ज़्यादा रोल है नहीं। हमने वर्चुअल मीडियम से जुड़ के उनको एक प्रॉपर प्लान दिया, चीज़ें समझाई कि आप ऐसे ऐसे काम कीजिए, इम्प्लीमेंट करना उनका काम है। वो चाहती तो हस्बैंड जॉब में है, उनका पैसा लेके और अपना नेटफ्लिक्स पे वेब सीरीज़ लगा के सास बहू सीरियल देखते रहती, वेब सीरीज़ देखते रहती, वो भी कर सकती थी। जाके जिम ज्वाइन कर लेती, फिटनेस पे ध्यान देती, कोई किटी पार्टी और कोई महिला समूह बना लेती, उसमें नेतागिरी करती, वो भी कर सकती थी ना। लेकिन बच्चे को टारगेट बनाया और जो बताया गया ईमानदारी से फॉलो किया। और ऑटिस्टिक बच्चे में 3 महीने में मिरेकुलस इम्प्रूवमेंट है। कोई ज़्यादा नहीं है, कोई 50% नहीं ठीक हो गया, कोई 60% नहीं ठीक हो गया, 25 से 30% तक उसमें इम्प्रूवमेंट हो गई है। और वो बीच बीच में बोल रहे हैं लोग कि महीना में 2-4 वर्ड्स, कभी कभार रैंडमली बोल देता, फिर चुप हो जाता, बुलवाते रहते, नहीं बोलता। फ्रीक्वेंसी ऐसे ही आती है कि पहले महीने में 2-4 वर्ड्स, फिर सप्ताह में 2-4 वर्ड्स, फिर दिन में 2-4 वर्ड्स, फिर घंटे में 2-4 वर्ड्स, फिर मिनट में 2-4 वर्ड्स, ऐसे ही फ्रीक्वेंसी आती। पहले उस बच्चे को बॉडी अवेयरनेस नहीं था, टॉयलेट वगैरह सेंस कुछ भी नहीं, अब धीरे धीरे वो चीज़ें भी आ रही हैं। तो ये बातें, इसी में एक और बात ऐड करेंगे, एक लास्ट वीडियो में भी हमने बताया था, इस वीडियो में बता दे रहे हैं। पहली बार पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार से एक कपल हमारे साथ जुड़े, दोनों काफ़ी अच्छे खासे पढ़े लिखे, दोनों का, एक का बिजनेस है, एक जॉब में है, अच्छे खासे ये हैं, यंग एज में हैं। उन लोग हमारे साथ जुड़े, अपोलो चेन्नई के किसी कंसल्टेंट उनके संपर्क के हैं, उनके गाइडेंस में उन लोग काम कर रहे हैं, साल भर से कहीं ऑक्यूपेशनल थेरेपी और क्या क्या चीज़ें करा रहे हैं, लेकिन बच्चे में कुछ ये नहीं हो रहा। 5-6 दिन हुआ होगा उनको जुड़े हुए, बच्चे में स्टेबिलिटी आ रही है, बच्चा कोऑपरेट कर रहा है। पता है क्यों? क्योंकि उस बच्चे को जिस हिसाब से देखा जा रहा था ना, उस हिसाब से देखने की जरूरत ही नहीं है। पेरेंट्स के एज में, बच्चे के एज में 25-30 साल का गैप होता है। हम अपनी वाली मैच्योरिटी बच्चे से एक्सपेक्ट करते हैं, तो बच्चा, वो मैच्योरिटी बच्चे में रहेगी क्या? हम उसी हिसाब से डील करते हैं, तो उस तरह से वो डील हो पाएगा क्या? बच्चे के साथ बच्चा बनना है। हमने फन एंड प्ले एक्टिविटी में फन एंड प्ले एक्टिविटी इंट्रोड्यूस किया और उसको सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी, सेंसरी स्टिमुलेशन फन एंड प्ले एक्टिविटी से करा दिया। और 5-6 दिन में बच्चा जब उसको एक्टिविटी कराने बैठा जाए, वो खुशी खुशी करता है, वो भागता नहीं है, तो बच्चा इंप्रूव कर रहा है। आज हमने पूछा भी कि आज 6ठा दिन है आपका, 5वां या 6ठा दिन, हाँ, तो बच्चा कोऑपरेट कर रहा है, उन लोग खुश हैं। उन लोग हो सकता है कि वीडियो देखें भी, और उसके बाद आप लोग अगर देख रहे होंगे तो अपना ये डाल दीजिएगा कि कमेंट वगैरह डाल दीजिए, लोग थोड़ा सा समझ लें, लोग होपलेस हैं, उनको समझ में आ जाए चीज़ें। इस तरह के हज़ारों एग्जाम्पल्स हैं। नाम, पता, बच्चे का नाम, ये सारी चीज़ें प्राइवेसी की बात होती है, इसलिए हमको ये करने की जरूरत, और हमको अपना मार्केटिंग करने की ज़रूरत नहीं है। ऑलरेडी 40-45 कंट्री से लोग हमारे साथ जुड़े हैं। कुछ लोग क्रिएटिव रूप से जुड़ पाते हैं, मतलब रेगुलर बेसिस पे, कुछ लोग नहीं जुड़ पाते हैं, टाइम जोन अलग अलग हैं, किसी का किसी तरह की प्रॉब्लम है, सारी प्रॉब्लम्स देखते हुए। लेकिन हाँ, जिनको जो हेल्प हमसे चाहिए, हम उनके लिए ईमानदारी से, ईमानदारी ज़रूरी है। ईमानदारी नहीं है तो आप अपने लिए बेईमान, अगर आप ईमानदार नहीं है ना दूसरों के प्रति, तो आप अपने लिए भी ईमानदार नहीं हैं। और जापान की ये घटना है ना, कुछ दिन पहले न्यूज़ में आया था, पूरा हर जगह न्यूज़ में, कि 2 एम्प्लॉई, सिर्फ क्या हुआ कि वो 3 मिनट पहले या 1 मिनट पहले अपना काम कर रहे थे, कंप्यूटर पे सारा काम कर रहे थे, शायद 3 मिनट पहले, अभी मेरे ध्यान में नहीं, मतलब यही 2-3 मिनट पहले वो क्या किए कि उठ गए अपने कंप्यूटर से, अपने टेबल से, ऑफिस से उठ गए और वो बाहर को निकल लिए।
सीसीटीवी कैमरे में सारा ये हुआ। उसके बाद उन पे कार्रवाई हुई, उनको सज़ा के तौर पे ये किया गया कि नेशनल टीवी पे आप जाएं और जाके माफ़ी मांगे जनता से, जापान की जनता से, कि आपका टैक्स का दिया हुआ पैसा हमको सैलरी के तौर पे मिलता है और हमने आपसे बेईमानी की है। 2 मिनट या 1 मिनट पहले हम उठ गए अपने काम से, न्यूज़ में आया था प्रॉपर। उसके बाद उनको माफ़ी मिली। तो इस लेवल की ईमानदारी जब होती है तो आप कितने छोटे जगह से हैं, कितने छोटे ये से हैं, कम्युनिटी से हैं, कितने छोटे इकोनॉमिकल ग्रुप से हैं, मतलब नहीं, आप दुनिया के सर्वोच्च शिखर पर पहुंचेंगे। और जापान छोटा सा देश, लेकिन टेक्नोलॉजी में उसके बराबरी आज तक कोई नहीं पहुंचा ना। तो ये ईमानदारी ही तो है। आप अपने बच्चे के लिए ईमानदार हो जाइए, आपका बच्चा ठीक हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि जिन जिन लोगों के दिमाग में होगा कि गारंटी पेपर कोई साइन करके दे, उनको ये वीडियो गारंटी के तौर पे मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा है, आपको समझ में आएंगी बातें। जिन लोगों को हमारे साथ हमारे सेशन में जुड़ना है, संडे में जनरली 15 से 20 सेशंस हम लोग बुक करते हैं और उसमें कंसल्टेशन वगैरह होता है। और आप लोगों के लिए, आप लोगों के भले के लिए और आप लोगों के लिए, उसमें मेरा भी ये है। और हम सिर्फ ये क्यों कहें कि आपके लिए हम कर रहे हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं है। हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, इसलिए संडे सबकी छुट्टी होती है, हम संडे में नए लोगों को देखते हैं और हर संडे में 15, 16, 18, 20 लोग रहते हैं। तो जो लोग भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, बच्चे को सही तरीके से मैनेज करके सही में ठीक करना चाहते हैं, मैनेजमेंट का नंबर हमारा दिया रहता है, इस पे आप संपर्क करेंगे, अपना सेशन स्लॉट बुक करेंगे और संडे का अपॉइंटमेंट आपको मिलेगा। उसमें आप हमारे साथ आएंगे, उसके बाद सारी चीज़ें आपको समझा दी जाएंगी। उसके बाद हमारे रेगुलर बेसिस पे ऑनलाइन सेशन में आप जुड़ सकते हैं। बी वेयर, बी पॉजिटिव, ऑटिज्म इज क्योरेबल। धन्यवाद।